सर, हिंदी साहित्य में शत्रुता और द्वेष की बात पैरेलली चलती रहती है, लेखकों के बीच भी, लेखकों के और जो पब्लिशर्स हैं उनके बीच में। ये इतना द्वेष हिंदी लेखकों के बीच में क्यों है? क्या कारण आपको लगता है? और इतनी पॉलिटिक्स क्यों है? क्योंकि ये तो कोई ऐसा मीडियम भी नहीं है जिसमें बहुत भाई आपको कोई पदोन्नति मिल रही हो या आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हो, उसके बावजूद भी इस तरीके की पॉलिटिक्स। और फिर उस पे मतलब दबी आवाज़ में तो सब बोलते हैं, खुलकर नहीं बात करते। देखिए, ये जो सवाल का एक हिस्सा वही मुझे लगता है जवाब है कि इसमें तो कोई बहुत संभावनाएं नहीं है ना, आर्थिक या सामाजिक या प्रतिष्ठा की। एक मोहल्ले में चले जाइए, एक बड़ा हिंदी का लेखक रह रहा हो जिसे उसी साल साहित्य अकादमी मिला होगा, उसका पड़ोसी नहीं जानता, बगल में चाय वाला है, पान वाला नहीं बता पाएगा। तो शायद यही कारण भी है। छोटी सी हमारी दुनिया है, छोटे छोटे स्वार्थ हैं, छोटे छोटे सुख दुख हैं, सब एक दूसरे से। आप वो ये और भी भाषाओं में होगा, खाली हिंदी की कोई खासियत हो ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत एक ये भी है ना कि हमारा समाज भी, जो हिंदी समाज है, वो लेखकों को उस तरह की प्रतिष्ठा नहीं देता जैसा बंगला समाज देता होगा, मलयाली समाज देता होगा। मुझे तो एक किस्सा याद आ रहा है कि ईश्वर प्रसाद सिंह को जिस साल साहित्य अकादमी मिला था, मैं और तेरा यात्री, मैं सन भूल रहा हूँ 90 के आसपास का कोई वो था, हम लोग वो बनारस में इत्तेफाक से थे और अखबार में देखा तो ये वो शिव प्रसाद सिंह को बधाई दे। हम लोग उनके गली के आसपास मंडराते रहे, कोई बता नहीं पा रहा था। तो एक पान वाले ने बताया, अच्छा वो जो BHU वाले मास्टर साहब पान बहुत खाते हैं, उन्हीं को तो नहीं पूछा क्या? तो उसने बेचारे ने बताया। तो हिंदी के लेखक का तो आप थोड़ा ये, जब से दृश्य और श्रव्य माध्यम आए ना आपके, TV और ये सब, तब बल्कि तब भी थोड़ा विजिबल हो गया हिंदी का लेखक। लेकिन वही है जो किसी मीडिया में दिखाया जा रहा हो। इसमें भी आप पाएंगे कि हमारे बहुत सारे बड़े लेखक, उनके लिए कोई बहुत गंभीर विषय नहीं है तो उनको नहीं वो बुलाते। तो ये तो शायद हमारी दुनिया छोटी है और इसलिए हम भी थोड़ा क्षुद्रता ज़्यादा दिखाते होंगे, लेकिन सभी जगह होगा इस शत्रुता का नुकसान। हाँ। वो बने, मुझे तो मेरे खिलाफ तो एक बार एक अभियान चला। वो आपने अभी जिक्र ही किया, वो बड़े अच्छे अच्छे मित्र थे अपने, वो दूर हो गए। सबसे बड़ा नुकसान तो यही रहा। ज़्यादातर मेरे मित्र ही थे जो ये सिर्फ कुछ शब्दों के उपयोग के ऊपर। वो फिर मैंने कहूँगा देखिए, वो एक ऐसी कंट्रोवर्सी है, उसमें फिर दोबारा शुरू करें। लेकिन आखिर जिन लेखकों ने मेरे खिलाफ अभियान किया था, कृष्णा जी थे, जो आगे बड़े नाम थे, छोटे मोटे बहुत सारे थे, तो उन सब के रचनाओं में आप देखिए उससे बहुत ज़्यादा गंदे शब्द आए हैं। मतलब गंदा फिर मैंने गलत कह दिया, मतलब बहुत से ऐसे शब्द जो हमारे उस जिन्हें हम गंदा मानते हैं, हाँ, जो हमारे सौंदर्य बोध को थोड़ा बहुत वो करते हैं, तो थे। अब आप कहिए कि नहीं वो उपन्यास में तो आ सकते हैं, इंटरव्यू में नहीं आ सकते, तो इसका तो क्या कहा जा सकता है। मेरा ये मानना है कि भाषा जो जनता के बीच प्रचलित है, चल रही है, अगर दुर्भावना के साथ आप नहीं कोई बात कह रहे हैं तो हमें स्वीकार करना चाहिए। और फिर लिखे का जवाब लिखे से देना चाहिए ना, वो शारीरिक नहीं हो सकता। वो इत्तेफाक से मेरे खिलाफ जो अभियान चला उसमें शारीरिक तत्व ज़्यादा जुड़ गए, तो वो थोड़ी दिक्कत। लेकिन अब चलिए, इस तरह घटती रहती है।